नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेस इंडिया श्वेता श्रीवास्तव। तो आइए उनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए आखिर उनका क्या संदेश है। बहुत स्वागत है आपका श्वेता जी न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू सो मच। आज महिला दिवस है, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस को लेकर। जी, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द मेन आउट देयर हु सपोर्ट देयर वुमेन, सब और सारे महिलाओं के साथ साथ उन सब आदमियों को जो अपनी महिलाओं को सपोर्ट करते हैं उनकी हर जर्नी में। बिल्कुल। श्वेता जी, मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल एक वक्त था पहले, अगर पहले के वक्त की बात करें तो महिलाओं को हर चीज के लिए लड़ना पड़ता था। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, लेकिन पहले से चीजें बेटर हैं और बेहतर हैं। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा माहौल महिलाओं को दे सके, लड़कियों को दे सके, जिससे कि वो आगे इस जिस समाज में वो रहे, जो समस्या जो परेशानियां जिनसे अब तक हम गुजरे हैं उनसे वो ना गुजरे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति महिलाओं की है उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि आज की डेट में अगर बदला है तो क्यों बदला है? इसकी वजह से बदला है कि हम महिलाओं ने अपने पे विश्वास करना शुरू कर दिया है, जो सबसे ज्यादा जरूरी था। शायद पहले की महिलाएं अपने पे विश्वास नहीं रखती थी, इस बात को सोच के ही रहती थी कि उनको सिर्फ एक ही काम है लाइफ में करना, कि बच्चे करना है, बच्चे देखना है, माँ बाप देखने हैं, फैमिली देखनी है, हस्बैंड देखना है, बस। अब मुझे लगता है शायद महिलाओं ने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, इसलिए शायद वो इतना थोड़ा आगे बढ़ पाई और खुद की इच्छाओं को आगे रख कर उन्होंने अपने परिवार के साथ कुछ करने का हमेशा ठाना है। शायद इसकी वजह से महिलाएं आज की डेट में हम थोड़ी बेहतर स्थिति में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पूरी तरीके से नहीं अभी भी बदलाव आया है, बट हाँ धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि हम जैसी महिलाएं, आप बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी महिलाओं को ये प्रेरणा दे सकती हैं कि जब हम जैसे लोग, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जो घर से अपने आप बिना अकेले निकल नहीं सकती थी, शायद स्कूल में वॉशरूम भी अकेले नहीं जा सकती थी। बिल्कुल। आज की डेट में मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, आप सबको समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि कितना जरूरी है आत्मनिर्भरता। तो हाँ, मुझे लगता है महिलाओं को अब बदलना जरूरी है। बिल्कुल 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 श्वेता जी, और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये जरूरी है कि उसका हर नागरिक आत्मनिर्भर हो और हर नागरिक में महिलाओं को भी समान अधिकार हो। लेकिन श्वेता जी, जैसे कि अभी आपने बताया, क्योंकि शुरुआत में काफी दिक्कतें, काफी परेशानियां आपके सामने थी, क्योंकि मिसेस इंडिया का खिताब आपने जीता। बात की जाए अगर महिलाओं की, तो जब शादी हो जाती है तो अक्सर ये समस्या सामने आती है कि शादी के बाद महिला का जो अपना करियर है वो ऑलमोस्ट खत्म है। शादी से पहले उसने जो भी किया है वो एक अलग है, लेकिन शादी के बाद ये मान लिया जाता है कि अब बस घर परिवार ही उसकी जिंदगी है, अब वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है इस देश के सामने, जाहिर सी बात है कि आप प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, लेकिन उन तमाम महिलाओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है जो घर में रहकर ये सोचती है कि अब हमारी आगे की जिंदगी खत्म और हम अब आगे क्या करेंगे। लेकिन उन तमाम बैरियर्स को, उन तमाम हर्डल्स को कूदकर आगे बढ़ना ही कहीं ना कहीं सफलता दिलाता है। किस तरीके की आपकी जर्नी रही और किस तरीके से आपने आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आई, हर्डल्स आई, कैसे आपने उनका सामना किया? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी भी बहुत ऐसे नहीं रही कि बहुत स्मूथ था, हर चीज बहुत अच्छी थी, बहुत ही तरीके से हर चीज होती चली गई। बट मैंने सबसे पहले विश्वास किया कि मेरी ड्रीम्स अगर कुछ हैं तो उन पे मुझे विश्वास है। सबसे पहले अगर मैं खुद पे ड्रीम्स पे विश्वास करूंगी तो मेरे साथ के जितने लोग हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, शायद उस चीज पे बिलीव करेंगे। तो मैंने अपने आप को विश्वास दिलाया कि नहीं, मेरी ड्रीम गलत नहीं है। अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ तो मैं सेल्फिश नहीं हूँ। सबसे पहले मैं महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा कभी मत सोचिए कि आपने अपने बारे में सोचा तो आप सेल्फिश हैं। ऐसा नहीं है। हमें क्या सिखाया जाता है स्कूल में, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, क्योंकि जरूरी है खुद के ऊपर विश्वास रखना। मेरी जर्नी, मैं जब मेरा बेबी हो गया था, आई वॉज ऑलमोस्ट 68 kg, 68 to 70 kg। मुझे पता है मैं वो डिप्रेशन के फेज से कैसे निकली हूँ। मैंने डिप्रेशन झेला है फॉर ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स। आई वाज इन डिप्रेशन टू थिंक कि मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ। आई वाज अ डांसर बिफोर आई गॉट मैरिड। मैं कुछ नहीं कर रही थी, बट मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। मैं गई, मैं दोबारा डांस किया, मैंने अपने आप को फिट किया। मैं जितना हो सकता था अपने आप को फिजिकली से ज्यादा मेंटली फिट किया। मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल फिटनेस जरूरी है। आप सब अपनी मेंटल फिटनेस को हमेशा हमेशा ध्यान रखिए और अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ उसको बरकरार रखिए।
डिप्रेशन में आना इज नॉट गुड। और आजकल मैं जानती हूँ कि ऑलमोस्ट हर महिला ये सोचती है कि मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, अपने पर विश्वास और अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखिए, तो आपके आसपास वाले सब विश्वास रखेंगे। मेरे घर में ऐसा नहीं था कि सब मेरी ड्रीम्स को लेके बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे कि हाँ कुछ कर लेगी। बट हाँ, मुझे इस बात का संतुष्टि थी कि मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मेरी ड्रीम्स को बिलीव करते हैं, और मैं उसी कुछ लोगों के विश्वास पे और अपने विश्वास पे आगे बढ़ती चली गई। मैं वो डिप्रेशन से निकली, मैंने अपने आप को फिट किया, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया कि मैं अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी देखूं, अपने पेरेंट्स को भी देख पाऊं, फैमिली, हस्बैंड, सबको देखकर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैं ऐसी लड़की रही हूँ जो स्टेज पे चलना बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, बट वो स्टेज पे चली, मैं ये सोच के नहीं चली कि मुझे जीतना है, मैं ये सोच के चली कि मैं जो भी जिस भी मुकाम पे पहुंचूंगी, मैं आगे चल के औरतों को इंस्पायर करूंगी कि प्लीज निकलो, अपने अपने उस शेल से निकलो, निकलो और कुछ करो अपने लिए। अपनी ड्रीम्स को गिव अप करना कहीं की बहादुरी नहीं है, कहीं का त्याग नहीं है। अगर आप खुश तो सब खुश। हमेशा कहते हैं ना, एक महिला अगर खुश है तो वो अपने परिवार को बहुत खुश रख सकती है। तो मैं बिल्कुल सब महिला को बिल्कुल। कहूँ कि अंदर से खुशी आपको जिस चीज में मिलती है आप वो करिए। श्वेता जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही इसी बीच में कि दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। कहीं ना कहीं इस बात का मतलब यही है कि अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है आपको वो मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला उस आत्मविश्वास को खो देती है तो जाहिर सी बात है कि उसको समाज से लड़ने से पहले अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको तभी तो आगे जाना है। जब अपने परिवार से लड़कर जीत जाती है उसके बाद वो समाज में जाती है, परिवार साथ में होता है तो समाज से लड़ती है, तब आके जाकर वो कोई कामयाबी हासिल कर पाती है। और कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से ये कामयाबी हासिल कर पाई हैं तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आप इस समाज की महिलाओं के लिए हैं। जब उन महिलाओं के बीच में आप जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने इस खिताब को जीतने के बाद उन तमाम महिलाओं के लिए एक उदाहरण तो पेश किया ही, लेकिन तमाम महिलाओं से आप मिली भी होंगी, तो किस तरीके से आप उनसे रूबरू होती हैं, क्या उनसे आप कहती हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो ये कहती हैं हमें सिर्फ कि हमें तो कुछ नहीं करना लाइफ में, हमने तो कर लिया जो करना था, हमने बच्चे अच्छे, हमारे बच्चे अच्छे निकल गए, हमारा पति हमसे खुश है, हमारे परिवार हमसे खुश है, हम तो इसी में ही खुश हैं। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि अंदर से सच में आप खुश हो? सिर्फ यही खुशी थी आपकी कि आपको यही करना था? तो मुझे ऊपर से जवाब आता है कि हाँ, शायद यही बचपन में माँ बाप ने सिखाया था, तो हमने सोचा यही करना है हमको, और यही हमारी जर्नी है लाइफ की। उनको मैं यही संदेश हमेशा देती हूँ कि कभी खुद अकेले में बैठो और सोचो अपने बारे में कि तुमने अपने लिए क्या किया, अपनी खुशी के लिए आपने क्या किया इतने साल। अगर आपको जवाब मिलता है तो प्लीज आप उस जवाब को लेके आगे अपनी लाइफ में बढ़िए। मैं नहीं बोलती कि खुशी नहीं मिलती है, आपको अपने परिवार से, अपने बच्चे से, अपने पति से, अपने माँ बाप से, सबसे खुशी मिलती है, वही आपके सूत्र है, हर तरीके से आपको बांधे रखते हैं। बट आपको अंदर से किस चीज से खुशी मिलती है, आपको वो देखना है। तो मैं हमेशा उन महिलाओं को यही समझाती हूँ कि अपनी खुशी देखिए और आगे बढ़िए लाइफ में। जरूरी नहीं है कि आपका ये जर्नी खत्म। अब हमारे प्रॉब्लम ये है हमारे समाज में कि हम औरतों के साथ ये है कि हम जैसे ही 30 होते हैं ना, हमको बोलना शुरू कर देते, अब तो होगी तुम्हारी लाइफ खत्म, बिल्कुल। अब तो तुम शादी हो गई, तुम्हारी बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, अब क्या पड़ा है लाइफ में। बट मैं हमेशा उन महिलाओं को यही कहती हूँ कि देयर इज नेवर एन एंड ऑफ द स्टोरी। The life should go on of every woman, every man in life. हाँ, क्यों हम एज अ मैन सब लोग अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं कि आज हमें यहाँ जॉब अच्छी मिल गई, हम आगे बढ़ेंगे, हमें प्रमोशन मिल गया, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्यों नहीं, एज अ वुमेन हम क्यों नहीं अपने बारे में सोच सकते? हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि हमें अब ये हो गया, अब मेरे बच्चे सेटल हो गए, अब मेरे परिवार में सब कुछ ठीक है, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्यों नहीं? तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि अपने लिए देखो, सोचो क्या करना है आगे। और ये बोलती मैं सबको कि आप जाइए ब्यूटी पेजेंट जीत जाइए। आप, मैंने ये ब्यूटी पेजेंट इसलिए नहीं जीता क्योंकि मुझे एक क्राउन चाहिए था। हाँ, ऑफ कोर्स क्राउन एक बहुत बड़ा एक खुशी होता है आपके लिए, बट मैं चाहती थी कि मैं कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचूं जहां मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊं। बिल्कुल। तो मैंने ये ब्यूटी पेजेंट के थ्रू लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया। सोशल गैदरिंग में जाती हूँ तो मेरे को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ स्पीकर बुलाया जाता है, तो मैं वहां लोगों को, लेडीज को यही इंस्पिरेशन देती हूँ कि जब मुझ जैसी लड़की जो खुद अकेले कहीं जा नहीं सकती थी, शायद अकेले कुछ बोल नहीं सकती थी, आई नेवर हैड अ करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, वो अगर कर सकती, एंड आई वाज इनटू पोस्टपार्टल डिप्रेशन, सो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात कही, और जिस तरीके से आपने खुद को प्रूव किया, ये ज़रूरी है कि आपकी ये जो कहानी है, आपकी ये जो कामयाबी है, ये
हर उस औरत को एक संदेश देती है, एक प्रेरणा देती है, जो अपने जीवन में ये सोच लेती है कि बस अब यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा अंत है, हमें घर में ही रहना। लेकिन एक सबसे बड़ी बात श्वेता जी वो ये है कि जब कोई भी स्त्री किसी घर में जन्म लेती है या जब कोई पुरुष किसी घर में परिवार में जन्म लेता है तो दोनों के साथ ही बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं और दोनों को अपने जिंदगी के हर पड़ाव पर उन रिश्तों को निभाना होता है। लेकिन जब पुरुष के साथ रिश्ते जुड़ते हैं तो वो जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन जब एक स्त्री के साथ रिश्ते जुड़ते हैं तो वो रिश्ते निभाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उन रिश्तों में स्त्री इतनी ज्यादा जकड़ जाती है कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहती, वो सिर्फ एक महिला क्यों नहीं रहती, उसके अपने नाम पर उसकी पहचान क्यों नहीं होती, आखिर वो किसी परिवार की सिर्फ एक बेटी, एक बहन और एक पत्नी बनकर क्यों रह जाती है? ये समाज आखिर कब बदलेगा जब ये सोचेगा कि नहीं, हमारे घर में हमारी बेटी को उसी तरह से कंधे मिलाकर हमने अपने बेटे के साथ आगे बढ़ाना है जैसे कि और वो तमाम महिलाएं हैं जो कि कामयाबी के शिखर पर पहुंची हुई है। ये समाज तब बदलेगा जब हम महिलाएं खुद बदलेंगी। जब हम महिलाएं खुद पे विश्वास करेंगी तब ये समाज बदलेगा। हम सबको खुश नहीं रख सकते, ये हम सबको पता है। हम औरतों के ऊपर वो एक बर्डन है हो जाता है कि हमें सबको साथ लेके सबको खुश रख के चलना है। वो नहीं होता तो हम दुखी होते हैं, हमें लगता है कि हम शायद अपने बारे में ज्यादा सोच के हम सेल्फिश हो रहे हैं। बट ये समाज तभी बदलेगा जब औरतें खुद के लिए सोच बदलेंगी और औरतें औरतों के लिए सोच बदलेंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरतें औरतों के लिए सोच बदलेंगी तो ये समाज बदलेगा। हमारे घर की सास, नंद, बहू, बेटी अगर एक दूसरे के साथ रहेंगी तो ये समाज जरूर बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए श्वेता जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और एक बार आपको बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की।